महाराज गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है ना? लेकिन एक छोटी सी सीसी लो, ध्यान से सुनना, उस सीसी के अंदर नाली का पानी भर दो। काय का पानी? नाली का पानी, और उसको ले जाओ गंगा जी में। उसका ढक्कन बंद किए रखना सीसी का, और गंगा जी में डुबो देना। अब गंगा जी में डुबो करके फिर उसे बाहर निकालना। देखना जो सीसी के अंदर का पानी है, जो नाली का, वो पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, होगा पवित्र? क्यों नहीं हुआ पवित्र? क्योंकि उस सीसी के ऊपर ढक्कन लगा था, बंद था। अब उस सीसी को तुम कितना भी गंगा जी में डुबो, वो क्या पवित्र होगा? नहीं होगा। इसी तरह से तुम अपने हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, बाप रे बाप, हाउसफुल, इतने सारे दोषों को भर रखे हो। गंगा जी में जाके खूब डुबकी लगाओ। अब जब इन दोषों की ढकनी को हृदय पट से लगाए हो के बंद किए हो, तो बोलो मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। शरीर में जरूर चमक मारने लग जाएगी, लेकिन मन कैसे पवित्र होगा? बोले भागीरथी में स्नान करोगे तो शरीर पवित्र होगा, लेकिन जब तुम भागवत भागीरथी में उपस्थित हो करके, और इसमें महाराज जब डुबकी लगा लगा करके खूब मस्ती के साथ महाराज गोता लगाओगे, तो तुम्हारा मन भी पवित्र हो जाएगा। तो गंगा स्नान से तन पवित्र होता है, लेकिन भागवत भागीरथी के स्नान से मन भी पवित्र हो जाता है। क्योंकि भागवत भागीरथी ऐसी मशीन है कि जितने भी तुम्हारे ऊपर दोषों का ढांचा, रंग चढ़ा है ना, सबको जैसे साबुन से, सरफ से माताएं, जब होता है ना, जब जरा अगर थोड़ा बहुत मैल लगा हो तो जरा सा साबुन लगा दो, साफ। लेकिन अगर किसी कपड़े में ज्यादा मैल लग जाए तो क्या करती माताएं? उसको महाराज जम के वो आला वाला ले करके खूब रगड़ती। और जब देखा उससे भी ठीक नहीं हुआ तो महाराज फिर एक वो आता है ना बल्ला जैसा, फिर उससे पीटती हैं। जहां हमारा 2-4 डंडा गया उस कपड़े के ऊपर पड़ा कि एकदम से सारी गंदगी, सारे दाग धब्बे सब समाप्त। ऐसी भागवत भागीरथी में जहां गुरुजनों के मुख से महाराज वो हथौड़ी छेनी की तरह जब शब्द जीवन में पढ़ते हैं, तो संसार के जितने भी दोष भीतर हैं सब इस कथा के हथौड़े को प्राप्त करते ही महाराज जैसी हथौड़े की चोट पाते हैं कि स्वतः ही सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत भागीरथी का चमत्कार है। एक बात और, गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। कौन ठाकुर साहब कहां गए थे गंगा स्नान करने? बनारस, काशी, वाह। तो गंगा स्नान के लिए कोई काशी जाए, कोई प्रयागराज जाए, कोई हरिद्वार जाए, कोई गंगोत्री जाए, तब जाके स्नान करने को मिलता है। वहां जाने के बाद पाप धुलेंगे। लेकिन भागवत भागीरथी में स्नान करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। भागवत भागीरथी तो महाराज पवित्र करने के लिए स्वयं महाराज आपके आंगन में प्रकट हो जाती है। आओ, जितने भी आसपास के लोग आओ और भागवत भागीरथी में डुबकी लगाओ। मैं गारंटी देता हूं जीवन की सारी कलुषता स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक बार आके डुबकी लगाओ तो सही। मन की विचार, मन की कलुषता स्वतः मिट जाएगी। तो नैमिषारण्य क्षेत्र है, हमने अभी 2-3 साल पहले नैमिषारण्य में भी कथा की थी। नैमिषेषोतमासीना माभिवाद्य महामतिम
नैमिषारण्य क्षेत्र में तकरीबन 88,000 संत नित्य निवास करते हैं। वहीं सत्संग हो रहा था तो एक संत थे जिनका नाम था सूत। तो सूत जी महाराज बगल से जा रहे थे, संतों का समूह जो सूत जी को देखा चरण पकड़ लिया। अरे महाराज पधारिए पधारिए, स्वागत है। अरे संतों क्यों बैठे हुए हो, क्या कारण है? महाराज ये जो काल रूपी सर्प है ना, काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हे तवे, काल रूपी ये जो अजगर है ना, ये हम सबको पकड़ लिया है। आप सब किसकी चपेट में हो? अजगर की चपेट में हो। काय की चपेट में? अजगर किसे कहते हैं? अजगर महाराज जिसे पकड़ लेता है ना, उससे फिर जल्दी कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। जो शिकार एक बार उसके चंगुल में फंस गया, फिर कितना भी कोशिश कर लो बच नहीं सकता है। तो ये अजगर कौन है? बोले ये अजगर है काल। काल किसे कहते? समय को। हम सब क्या है? काल रूपी ब्याल के मुख में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? मुख में। अब प्लानिंग तो चल रही, फलाने साल में ये करेंगे, ढिकाने साल में ये करेंगे, उसके 2 साल बाद ऐसा होगा, उसके 1 साल बाद वैसा होगा। अब वो अजगर को मुंह बंद करने की देरी, जैसे मुंह बंद करेगा गोविंदाय, लोग फिर क्या कहेंगे? चला गया, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फके, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फके, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जंजीर, कोई बंधे जंजीर। जो भी आया है उसे एक न एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु आए, मरना तो है, लेकिन मृत्यु आए तो महाराज दुल्हन बन करके आए, ऐसी मृत्यु आनी चाहिए। ये नहीं कि महाराज चलने की देरी है, संत गुरुजन कह रहे हैं चलो माताराम भजन करो। अरे महाराज एक पोती का ब्याह और हो जाए फिर भजन ही करना था। लो बच्चे सोच रहे हैं कि बाबा जी जाएं तो पीछे से पोती का ब्याह करें, और बाबा जी बोल रखे कि जब तक पोती का ब्याह नहीं होगा मैं धरती छोड़ के जाने वाला नहीं। ये हाल है। तो मरना निश्चित है। तो हम सब काल के ब्याल, काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास बने हैं। इसलिए कोई ऐसी कथा सुना दो गुरुदेव, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, हमारे जन्म जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय हो जाए, हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तब महाराज सूत जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये भागवत की कथा जो कृष्ण की प्राप्ति कराती है, ये कैसी है? बोले भैया स्वयं परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी जब भागवत सुनाने बैठे तो देवता लोग भी आ गए भागवत सुनने को, कि भैया हम भी सुनेंगे भागवत। लेकिन सुखदेव जी ने नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि वह अमृत का कलश लेकर आए थे कि ये अमृत परीक्षित को पिलाओ, बदले में भागवत कथा अमृत हमें मिले। तो क्या कांचा क्या मणि रमान, कहाँ कांच और कहाँ मणि? अभक्तास्ताश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो अभक्त समझकर सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। 7 दिन बाद परीक्षित को मोक्ष मिला, और जब परीक्षित को मोक्ष मिला तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। तराजू के एक प्रलय में भागवत पुराण को रखा, दूसरे प्रलय में संसार की सारी वस्तुएं रख दी, लेकिन जो भागवत का पलड़ा था वो भारी हो गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवताख्यायो यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही।
ये भागवत की महिमा है।